नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। 23 अप्रैल को जब तीसरे फेज का मुकाबला होने जा रहा है तो उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी में इस बार मतदाता किन मुद्दों को जहन में रखकर चुनावी जीत के लिए प्रत्याशियों पर अपनी मुहर लगाने जा रहा है। सवाल ये है कि जब ये जंग की शुरुआत हुई थी 1 से 2 महीने पहले का माहौल आप याद करिए, जब विकास के मुद्दों पर, जब युवाओं के मुद्दों पर, जब बेरोजगारी के मुद्दे पर, जब जीडीपी पर, जब विकास दर पर, जब महिला सुरक्षा के मामलों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर, विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ी, संग्राम बढ़ा, वैसे ही मुद्दे बदल गए और सारी जमीनी जरूरतों को भुलाकर हवाई मुद्दे और बंटवारे वाली राजनीति अपने परवान पर दिखने लगी। यूपी की सियासत देश की गद्दी तय करती है, ऐसे में यूपी के मुद्दों को जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन साहब, जिस तरह से राजनीति बढ़ी, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, जिस तरह से महिला अस्मिता के सवाल गूंजे, जिस तरह से सियासी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी गई, उसके बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब चुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहा है, जनता किन मुद्दों पर प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है और पार्टियों की नीति क्या है। दीपा, बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अखाड़ा में और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त सबसे बड़ी बहस का हो चुका है और बहस में मुद्दा आज का यही है कि आखिर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। 2 फेजेस के चुनाव देश भर में हो चुके हैं, कल तीसरे फेज का चुनाव होना है, लेकिन आखिर चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है या फिर राष्ट्रवाद बनाम विकास का मुद्दा है? आखिर सियासी पार्टियां किस मुद्दे को आगे रखकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं और किन मुद्दों को आधार बनाकर 2019 लोकसभा चुनाव का किला फतेह करने की फिराक में ये सियासी पार्टियां आज इसी विषय पर हम अखाड़ा कर रहे हैं। जनता से भी राय लेंगे, जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे और तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर हर्षित राजवीर है हमारे साथ, प्रवक्ता पीएसपीएल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में मनोज यादव हमसे जुड़ेंगे और अनूप पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र, यही मुद्दा और यही विषय कि आखिर चुनावी पार्टियां, सियासतदान किस मुद्दों को आगे रखकर इस बार मैदान में उतर रहे हैं। क्या विकास का मुद्दा है? क्योंकि 2014 में विकास का मुद्दा आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर ही जीत हासिल की थी और एक बार फिर से ये सवाल उफान पर है कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा। बिल्कुल, जिस जंग की बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। लंबे समय से जनता त्रस्त थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, युवाओं की उम्मीदें यहाँ पर अस्त होती जा रही थी। लेकिन एक उम्मीदें दिखाई थी 2014 में, लेकिन 2019 आते आते परिवर्तन की जो बयार हुई, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए गए, वो जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, मुद्दे, माहौल और विषय यहाँ पर लगातार बदलते जा रहे हैं। अब विकास की बातें पीछे हो गई हैं, राष्ट्रवाद आगे आ गया है, अली बजरंग बली आ चुके हैं, महिला अस्मिता के सवाल आ चुके हैं और अमर्यादित बोल की तो झड़ी सी लग गई है। यही है, क्योंकि विकास का मुद्दा 2014 में था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था और इन्हीं मुद्दों के बल पर भारतीय जनता पार्टी सियासत के करने पर उतारू हुई थी और सियासत करके ही उसने एक बार फिर से केंद्र की सत्ता पाई थी। लेकिन इस बार किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर कांग्रेस मैदान में है और किन मुद्दों को आधार बनाकर गठबंधन अपनी सियासत कर रही है, आज इन्हीं मुद्दों पर बात हम करेंगे। सबसे पहले अनीता अग्रवाल के पास मैं जाऊंगी। मैम, 2 फेजेस के चुनाव देश भर में हो चुके हैं, कल तीसरे फेज का चुनाव होना है। क्या मुद्दे हैं आपके पास? किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे पास विकास का मुद्दा हम शुरू से हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और हमने विकास किया है। हमने गरीबों को आवास दिए हैं, हमने शौचालय दिए हैं, हमने आयुष्मान भारत दिए हैं, हमने क्या कहते हैं जनधन की योजना लागू की है, हमने सौभाग्य, हमने उज्ज्वला, हमने सारी योजनाएं। लेकिन आरोप तो आप पर ये है कि विकास के मुद्दे को आपने दरकिनार कर दिया, राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे लेकर आ रहे हैं। आरोप जो लगा रहे हैं वो खुद ही इतने आरोपित है, तो दूसरों का क्या आरोप लगाएंगे। सबसे बड़ा जिसने काम किया है 4-5 साल में मोदी जी ने, जो अंत्योदय तक सबसे पिछली रो पे खड़ा है, उसके साथ हमने उसका साथ विकास किया है। अगर विकास किया है तो मोदी लहर है क्यों नहीं? मोदी लहर है क्यों नहीं? देखिए, मोदी लहर पूरी तरीके से है, कौन कह रहा है मोदी लहर नहीं है। आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, 2014 में जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो स्थिति है अभी 2019 से ज्यादा मोदी लहर है इस समय, क्योंकि इस समय लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने कितना आज कम से कम भ्रष्टाचार खत्म है, आज कम से कम एक ऑनलाइन काम हो रहा है, आज सारा विकास के काम हो रहे हैं। सबको पता है, एक संजय गांधी, राजीव गांधी कहते थे कि अगर हम 100 रुपए, भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ? राफेल के मुद्दे पर आप लोग घिरे हुए हैं, काला
धन आप वापस ला नहीं पाए, राफेल के मुद्दे पर आप लोग गिरे हुए, 15 लाख का वादा किया, धारा 370 का वादा किया, वही सारे मुद्दे एक बार फिर से। देखिए राफेल के मुद्दे पे कोर्ट हमें क्लीन चिट दे चुकी है। आज का कोर्ट के सामने राहुल ने भी माफी मांगी है। क्लीन चिट मिल गई है राफेल के मुद्दे पर, आपको क्लीन चिट मिल गई है। अभी देखिए उन्होंने जो पहले का उस दोबारा उन्होंने पुण्य गलत मत बोलिए, दोबारा उन्होंने क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई नहीं, क्लीन चिट मिल गई। देखिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया, अब दोबारा उन्होंने फाइल दी है, लेकिन उन्होंने आज राहुल ने माफी मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुद कम से कम आज महिलाओं के विषय में ऐसे बात करते हैं, अनारकली की बात करते हैं, कोई महिला को दूसरे बात कर, ऐसे पार्टी के नेता हैं जो विकास किया है तो विकास की बातों को सामने रखिए, लेकिन गलत बातें मत करिए। आप कह रहे हैं कि राफेल के मुद्दे पर क्लीन चिट मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को, गलत बात मत करिए। विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, विकास के मुद्दे पर ही सत्ता पर आए थे बीजेपी वाले। ठीक, मनोज यादव भी आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, सपा के प्रवक्ता है मनोज यादव। क्या मुद्दे, क्योंकि दो फेजेस के चुनाव देश में हो चुके हैं, कल तीसरे फेज का मतदान होना है, क्या मुद्दे हैं? क्या विकास के मुद्दे पर सियासी पार्टियां चुनाव लड़ रही या फिर मुद्दे से भटक गई? देखिए, पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा चुनाव हो रहा है जो सरकार कोई मुद्दा नहीं दे रही है। हमेशा सरकार के पास जो सत्ता में होते हैं वो अपने किए गए कामों की बात करते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो हम क्या करेंगे, इनसे बेहतर क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिटिक्स है कि सरकार अपने काम नहीं बता रही है, सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी क्या करे? सरकार की बात मत कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, समाजवादी पार्टी की बात में। का जो घोषणा पत्र है वो किसी से छुपा नहीं है, जो हमने किसानों के लिए वादा किया है। घोषणा पत्र आपने देश के आधार पर लिखा और 34 सीटों पर आप लोग 37 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। क्या हमारा वो संकल्प पत्र झूठा वाला नहीं है? हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसमें भी मैनिफेस्टो में भी राष्ट्रवाद का जिक्र है, क्योंकि आप पर भी आरोप है राष्ट्रवाद के आधार पर आप लोग। ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट वो आप बांट रहे हैं, घूम रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में देश की आजादी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, इसलिए अब उनको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ते तो गलत है क्या? गलत है क्या? सुनिए, हम इस देश में पैदा हुए और हम जिस तरह पैदा हुए, जितना हमारा योगदान है सब पता है। ये वो बताएं जो अंग्रेजों की चमचागिरी करके अपने आप को अंग्रेजों का समकक्ष बनाए हुए थे। वोट डालो राजनीति। आपके पास आऊंगी अनीता अग्रवाल, आऊंगी। हर्षित जी भी हमारे साथ है पीएसपीएल के। क्या मुद्दे हैं इस बार सियासी पार्टियों के पास, क्योंकि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, विकास का मुद्दा गायब है? देखिए, अगर अभी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुद्दा दे रही है वर्तमान समय में। भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, अपनी बात बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके पास? नहीं, हमारी तो एक विचारधारा की लड़ाई है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो भी मतलब ऐसे पक्ष हैं जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसको सम्मान मिले, न्याय मिले, बराबरी का अधिकार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। 5 सालों में मिला नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिला, कहीं भी किसी प्रकार से नहीं मिला। जो विकास का मुद्दा लेके, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी, उससे वो पूरी तरीके से। ठीक, आपके पास मैं फिर आऊंगी। जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, विकास के मुद्दे को आधार बनाया था, उसके बाद सत्ता में काबिज हुई थी चैलेंज, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब है, भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब है और सरकार घिरी हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विकास बनाम राष्ट्रवाद पर चुनाव है इस बार। बिल्कुल मुकाबले में अब मुद्दे जो भी हों, लेकिन सवाल ये है आखिर जनता जनार्दन क्या तय कर रही है, जनता के मुद्दे क्या है? आंटी, जिस तरह से चुनाव यहाँ पर चल रहा है, क्या मुद्दे क्या, आपको क्या लगता है जनता की जरूरत क्या है? जनता को क्या चाहिए चुनाव में? जनता के ये चाहिए चुनाव में कि भाई बेरोजगारी मिल जाए के चाहिए, लड़का पढ़ी लिखी के रुआ तारे से खून के आंसू। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को सुख सुविधा चाहिए, रोड पर छिड़कानी नहीं। 5 साल में कोई काम हुआ, आपको लगता है विकास है? कुछ नहीं। साहब, आप युवा हैं, आप क्या सरकार से उम्मीद है, क्या मुद्दे होने चाहिए? सरकार से हमें उम्मीद है कि अच्छी रोड हो, पानी हो, बिजली हो और देश की सुरक्षा हो। और राष्ट्रवाद का सवाल जो उठाया जा रहा है, तो राष्ट्रवाद के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और हम इसका सपोर्ट करते हैं। साहब क्या मुद्दे हैं? हमारा तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रोजगार, पहले युवाओं को अच्छे से अच्छे रोजगार दिलाए। एजुकेशन यूपी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्वालिटी सड़कों की हालत अच्छी होनी चाहिए, अभी तक सुधर नहीं पाई। बिजली पानी सड़क जितनी भी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं पूरा कर नहीं पा रहे हैं। साहब क्या है मुद्दे, क्या है? मेन करप्शन है, जितने अपने ऑफिसर्स आम आदमी को क्या चाहिए? नहीं, करप्शन नो डाउट मोदी सरकार में करप्शन काफी नीचे आया है और मोदी साहब को अगर 10 साल दिए तो वो बंद हो जाएगा। क्या है साहब, मुद्दे क्या है? सर, पिछली सरकार तो राम मंदिर पे आई थी, मंदिर कहाँ गया? मंदिर तो हमारा बने नहीं। पिछली मेन बताया था हिंदूवाद पे मंदिर बनेगा, मंदिर तो बने नहीं। साहब क्या मुद्दे क्या है जनता के? भैया, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि मैं मोदी का या किसी भी पार्टी को कोई चमचा नहीं हूँ। रियल साइंस में अगर है तो जनता की आवाज हूँ। जनता की आवाज क्या कहती है? मैं यही कहता हूँ कि आपने जब 70 साल चोरों को, जो सही मायने में चोर थे, उनको समय दिया और ये सब जितने सब बेशरम हैं
जितनी बाकी पार्टियां हैं सिवाय भाजपा के, इसलिए क्योंकि आज गाली बकते हैं। साहब युवाओं को क्या चाहिए चुनाव में? युवाओं को चाहिए तो रोजगार, बढ़िया स्वास्थ्य सुरक्षा, इस तो चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप केजीएमसी में चले जाएं तो 2 किलोमीटर रोड तक आप खाली पेंट पाएंगे दीवारों पे। स्वच्छता आम आदमी को क्या चाहिए चुनाव में? आम आदमी को रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। पर ये तो अलग अली बजरंग बली करने लगे चुनाव में। तो ये तो जब चुनाव आता है ये बजरंग बली और राम मंदिर बनवाने ही लगते हैं। साहब क्या मुद्दे जनता के? मुद्दे कोई विकास चाहिए। विकास जो लखनऊ में आप खुद ही देख रहे हैं, कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने रोडें बन। आपको उम्मीदें ज्यादा लगती हैं? राजनाथ सिंह से, बीजेपी, भारतीय। क्या चाहिए साहब युवाओं के मुद्दे? अखिलेश यादव। मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। सबसे मिला है? आपको नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जनता की उम्मीदें अधूरी हैं? नहीं, सभी उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं और रोजगारी के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जनता यही कह रही है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद और विकास की बनाम की ये जो लड़ाई है वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए। लगातार जनता के बीच ही है और जनता से यहाँ पर बात करेंगे। साहब इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे जैसा कि आप समाजवादी पार्टी ने के आजम किसी पार्टी की नहीं, जनता की बात करिए। जनता में विकास का मुद्दा है जो कि मोदी जी ने, शिक्षा का, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला अस्मिता का, बिल्कुल मोदी जी ने किया है। हर तरफ से काम मोदी जी ने किया, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे युवाओं का ध्यान रखना हो, हर मुद्दे पे मोदी जी ने। यूपी में क्वालिटी एजुकेशन की बात पूरी हुई क्या? क्वालिटी एजुकेशन की बात पूरी हुई? प्रश्न क्वालिटी एजुकेशन की नहीं है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जब पदार्पण हुआ केंद्र की सत्ता में, नहीं आज सियासी बात नहीं, जनता की बात, सियासी बात नहीं कर, जनता की बात, मैं बिल्कुल जनता की बात कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड काल में ही केवल शुचिता की राजनीति, और वही शुचिता की राजनीति आज की डेट में हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ज्यादा मुद्दा है? राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, सुनिए, राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा नहीं है। कौन से मुद्दे जनता को क्या चाहिए चुनाव में? विकास। जनता को चाहिए विकास। किस तरह का विकास? जनता को इस जगह विकास चाहिए। बेरोजगारी। साहब क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए चुनाव में? राष्ट्रवाद होगा तो देश होगा, देश होगा तो विकास होगा। इसमें पहले हमें राष्ट्रवाद चाहिए, जो देश की सुरक्षा कर सकता है हम उसको वोट देंगे, वो है मोदी जी। मोदी जी को वोट। सड़क को, पब्लिक को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। कौन सी सरकार आपको लगता है कि हमारी सरकार ने दिया? और ये सूचिता वही मैं कह रहा हूँ, अटल बिहारी सरकार है आपकी? कौन सी सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया, आज मोदी जी ने उसको शिखर पे पहुंचाया है। मोदी जी ने शिखर पे पहुंचाया, पर जनता कहाँ पर पहुंची साहब? जनता वहीं की वहीं है। मैडम क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? मैं तो जहाँ तक कहूँगी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को क्या चाहिए सरकार से? स्टूडेंट को ये चाहिए कि जैसे जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो अगर हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो ये नहीं कि वो वैकेंसियाँ कैंसिल हो जाएं। एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि पेपर। साहब युवाओं को क्या चाहिए सरकार? रोजगार। और कौन सी शिक्षा की बातें? बहुत सारी शिक्षा की बातें जो आज तक मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया, सारे युवा ऐसे ही टहल रहे हैं। बिल्कुल यही है, जनता की जरूरतें हमेशा से वही है। प्राथमिकता है कि जमीन, जल और भोजन की बातें हों, विकास दर की बात हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, पलायन न रुके। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू होता है दीपा, मुद्दे बदल जाते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है, अधूरे वादे और सपनों के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश। है, कटु सत्य भी यही है। जब शुरुआत होती है, सियासी पार्टियां सियासत करती हैं, जब सत्ता में काबिज होते हैं, तब बिजली का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, पानी का मुद्दा, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं पर बात करने की बात होती है। लेकिन आखिर जब चुनाव करीब आते आते सियासतदानों को आखिर हो क्या जाता है? सारे मुद्दे एक किनार क्यों हो जाते हैं, दरकिनार क्यों हो जाते हैं, और सियासी पार्टियां आखिर क्यों राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर आकर अटक जाती है? इसी पर सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं सियासतदानों से भी और जनता से भी। शालिन, मैं एक बार फिर से अनु पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी देरी इनको हो गई आने में। अनु पटेल, क्या मुद्दे आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास तो विकास का मुद्दा भी है, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है, आप किन मुद्दों के सहारे मैदान में है? देखिए, जो आज डिबेट का टॉपिक है कि राष्ट्रवाद या विकास, ये बाइनरी क्यों बनी? ये बाइनरी जो है अगर बनी है तो उसमें सवाल है। अगर ये बाइनरी नहीं होती तो राष्ट्रवाद और विकास दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है उनका। इमेजिन करिए कि जो है पिछले 5 साल में जो वादों की पोटली लेके नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, दोनों तरीके से वो मंत्री हैं, उन्होंने वादों की पोटली लाई थी 15 लाख। अनु पटेल, बात सुन लीजिए, मैंने सवाल किस चीज को लेकर पूछा? मैंने पूछा कि आपके मुद्दे क्या बीजेपी पर आकर अटक गए? 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगना करना नहीं हुआ। कांग्रेस का जो है मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, उस पे क्या लिखा है कि तो बीजेपी वाले राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। तो इनका ये झांसा पत्र देते हैं। हमारी अपनी बात करिए ना, हमने गरीबों को
गरीबों को 72,000 रुपए वार्षिक जो है बात की है, किसानों का अलग से बजट लाने की बात किया है, और शिक्षा पे 6% खर्च करने की बात की है, स्वास्थ्य पे 3% खर्च करने की बात की है, महिलाओं को केंद्र में और जो लोकसभा विधानसभा में हमने जो आरक्षण देने की बात की। सुनिए अनु पटेल, सुनिए आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 55 सालों की तुलना में उनका 55 महीना काफी है और इसी मुद्दे को आधार बना के वो चुनाव। मेरी बात सुनो, बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है, ये मोदी की बात करते हैं लेकिन 6 साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल भूल जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, हमने जनता ने चुना है ना, जनता ने हमें मैंडेट दिया, हमने सरकार चलाई, नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया। लेकिन अनु पटेल इसका जवाब के बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव होता है तो कांग्रेस को घाटा होगा, इसलिए कांग्रेस डरी हुई है। इन लोगों का नाखून तक नहीं कटा है। हमने राष्ट्रवाद के नाम पे इंदिरा गांधी को गंवाया, हमने राष्ट्रवाद के नाम पे राजीव गांधी जी को गंवाया। राष्ट्रवाद क्या किया? ठीक है, अनीता अग्रवाल जवाब देंगे। अनीता अग्रवाल, ठीक है, पूछती हूँ क्या किया आप लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात है इनके मैनिफेस्टो की बात की, समाजवादी के मैनिफेस्टो की बात हुई। समाजवाद हो गया अनु पटेल, आपके पास आऊंगी मैं। हो गया। समाजवादी का मैनिफेस्टो जो है मायावती मान नहीं रही है, और मायावती का ऐसे हल्ला करेंगे, कैसे डिबेट होगा? हल्ला करेंगे, सुनिए पहले, सुनिए। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो आप देख लीजिए, आतंकवाद को बढ़ावा है, धारा 370 खत्म नहीं करेंगे और देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पूरी तरीके से आज इन्होंने 50 साल जो 4 पीढ़ियां की बीत गई जो इन्होंने राज किया है, कभी गरीबी दूर नहीं की, गरीबों की बात नहीं की। लेकिन 5 सालों में तो स्थिति और भी खराब हो गई है ना, सभी सियासी पार्टियों का, विपक्षी दलों का तो ये कहना है कि स्थिति और खराब हो गई है 5 सालों में। आप बताइए, पब्लिक में स्थिति खराब हुई है? रोजगार आपने दिया नहीं, काला धन आप वापस लाए नहीं, 15 लाख रुपए वापस आपने दिए नहीं। हमने जो है लोगों को गरीबी को दूर किए, हमने आवास दिए, हमने शौचालय दिए, हमने जनधन योजना ने मुद्रा लोन दिया है, हमने सारे काम किए हैं और काम के उसके बावजूद भी हालत खराब की है, उसके बावजूद भी हालत खत्म की। जो देखिए, एक है संदूक और बंदूक की सरकार, एक है घोटालों की सरकार। हमारी है राष्ट्रवादी सरकार, भारत माता की जय, खुले हम बोलते हैं वंदे मातरम, ये लोग उसमें भी। इसीलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा हो सही है, लेकिन राष्ट्रवाद ही मुद्दा हो ये गलत है। अनीता, राष्ट्रवाद और विकास दोनों हमारे मुद्दे हैं। विकास मनोज यादव, सुनिए मनोज यादव, राष्ट्रवाद मुद्दा हो सही है, लेकिन राष्ट्रवाद ही मुद्दा हो ये गलत है। राष्ट्रवाद क्या है? क्या राष्ट्रवाद है? हमारा पाकिस्तान से लड़ना ही राष्ट्रवाद है क्या? हमारे देश का डेवलपमेंट राष्ट्रवाद नहीं है? गरीब को दो पेट का खाना मिले 2 जून का, ये राष्ट्रवाद नहीं है? और हमारे देश में सबको सम्मान मिले, कोई गैर बराबरी ना हो, हिंदू कोई मुसलमान के नाम पे बांटा ना जाए, क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? क्या इन भावनाओं से राष्ट्र नहीं बनता? अब हिंदू मुस्लिम पर जब आप आई गए तो मैं एक बात कह दूं, हिंदू मुस्लिम पर सबसे पहले कौन आया बताऊं और तफसील से मैं आपको। वो सब मैं जानता हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात अगर करेंगे तो गिर जाएंगे। वो वहाँ पे बात हुई थी कि मुसलमानों आपस में मत बंटना, हिंदू मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं। कौन बांट रहा है? सबसे पहले बांटने की राजनीति वो मुसलमान के साथ न बटे 2 प्रत्याशियों की बात है, हिंदुओं से बटने की बात नहीं हुई थी। और दूसरी बात मैं बता दूं, राष्ट्रवाद का मुद्दा कहीं पे आता है तो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? बीजेपी के 1% लोग बॉर्डर पे गोली खाने नहीं जाते हैं। वो मेरा साला और मेरा भतीजा और मेरी मम्मी की बुआ का लड़का गोली खाता है बॉर्डर पे। उसके बावजूद भी तकलीफ होती है, इसीलिए आरएसएस के नागपुर से नहीं चलता है राष्ट्रवाद इस देश के किसान जो अन्न पैदा करता है, उसका बेटा जो बॉर्डर पे गोली खाता है, वो से राष्ट्रवाद चलता है। और ये बीजेपी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलने की बात कर रही, ये गलत है। और डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट सुनिए दीपा जी, डेवलपमेंट सतत होगा। अमेरिका इतना आगे फिर भी डेवलप कर रहा है और फिर भी हर दिन नई बातें हो रही हैं। आप लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं होती और सारा ठीकरा सत्ताधारी पार्टी पर छोड़ रहे हैं। बहुत हो गया, ठीक है। मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, काला धन का मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा ठीकरा विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर ही फोड़ रही है। क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, विकास के आधार पर खेला, जनता को ठगने का काम किया। बिल्कुल, यहाँ पर मुद्दे जो भी हो, विकास के मुद्दों को बदल के यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि जनता से यहाँ पर चर्चा किया। सब क्या मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे क्या है? विकास होना चाहिए, विकास मोदी सरकार नहीं कर पाई। क्या जनता की जरूरत है? क्या बेरोजगारी है, शिक्षा पे है, और मतलब 5 साल। जनता के मुद्दे क्या है? जनता की मुद्दा है, आज युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। ये आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ से पलायन हो रहा है, जा रहा है, उसी गुजरात भाग के जा रहा है, वहाँ से मार के भगाया जा रहा है। कोई गलती करे कोई और मार खाए, सब पलायन का मुद्दा भी क्या है? सब जनता की जरूरत है क्या चुनाव में? रोजगार है,
और क्या कहते हैं उद्योग धंधे कुछ नहीं है, कुटीर उद्योग भी महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पानी, बिजली, सड़क, सारे मामले हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह साहब गृह मंत्री हैं, यहाँ पे क्या काम किया? कोई एक बड़ा ऐसा काम बता दें कि जो लखनऊ में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। गृह यही सवाल है जनता का कि 5 साल के बाद विकास के उनको चिन्ह ढूंढे नहीं मिल रहे साहब। क्या जरूरत है? महिला सुरक्षा का उदाहरण क्या हुआ आपके साथ? 11 दिन से घूम रहे हैं, गैंग रेप ऑर्डर की स्थिति खराब है, सुनवाई नहीं होती महिला, कुछ नहीं हो रहा है, गैंग रेप हुआ है, थाने पे गए जी, वहाँ पूरा FIR हुई, सब कुछ हो गया। ये देखिए, आप देखिए इधर गाली दे के भगा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दबंगों को छोड़ दिया गया थाने में बैठा के गोमती नगर का, फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गैंग रेप। वैसे महिला सुरक्षा के कैसे सवाल उठे? भाई गलत है, ये महिला सुरक्षा होनी चाहिए, इसके साथ गैंग रैप हुआ है, ये गलत बात है, ये होना चाहिए। माननीय राजनाथ जी जो चुनाव लड़े उनको संज्ञान में लेना चाहिए। तो जनता के मुद्दे क्या है सब चुनाव में? जनता के मुद्दे देश में रोजगार हो, राष्ट्रवाद की सुरक्षा की हो और आतंकवाद की विरोध हो। क्या साहब जनता की जरूरत क्या है? समाजवादी पार्टी, हम तो भैया समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी कहते थे 15 लाख कहाँ गए, गरीबों के मकान कहाँ गए, गरीबों को मकान मिला किसी मोदी जी की सरकार में किसी गरीब को? क्या है साहब जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे विकास पर हैं और विकास लगातार माननीय राजनाथ सिंह लखनऊ में करते आए हैं और करते रहेंगे। और जिस तरह से नामांकन में मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे क्या है साहब? इस बार जनता के मुद्दे क्या है? समाजवादी पार्टी अभी राष्ट्रवाद पार्टी की बात ही नहीं है साहब, पार्टी की बात नहीं, एक चीज का जनता की बात है, जनता का चुनाव। मैं जनता के रूप में कह रहा हूँ, जो आजम खान मंच पे कहते हैं, आजम खान की बात ही नहीं है, जनता की बात है। जनता की बात है तो जनता में काम, रोजगार आया 5 साल में, बिल्कुल मिला, शिक्षा की स्थिति सुधरी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, बिल्कुल सुधरा है। ये समाजवादी पार्टी बताए ना कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया था कि 2017 में इन्होंने बहुत सुधार किया तो जनता ने इनको बाहर किया और आज इनको गठबंधन करके लड़ना पड़ रहा है। मोदी जी के खिलाफ सारे चोर इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं काम हुआ है, जनता आज मोदी जी को जिता रही है। ठीक है साहब, काम हुआ है, बदलाव आया, जरूरत क्या है? कि मंदिर 5 साल क्यों नहीं बना? जनता बताए मंदिर क्यों नहीं बना? सरकार पिछली बार आई कि मंदिर चाहिए, बनेगा, मंदिर चाहिए, विकास चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, विकास भी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 5 साल में मंदिर बनेगा, क्यों नहीं बना मंदिर? इस बात पे सरकार आई थी। मंदिर मुद्दा है, मंदिर मुद्दा बिल्कुल है। सब मुद्दा क्या जनता का? जनता का विकास चाहिए हमको, विकास हम देखिए कितनी तेजी से विकास भी हो रहा है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जहां कभी नहीं पहुंची थी वहां पे बिजली का भी बहुत तेजी से विकास हुआ है। क्या सब जनता के मुद्दे क्या है? राष्ट्रवाद और विकास, राष्ट्रवाद विकास दोनों। जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए, लेकिन जब बात महिला अस्मिता की होती है, जब बिगड़े बोल की होती है, अमर्यादित बोल की होती है, तो दीपा यहीं पर हमारे साथ सबूत मौजूद है कि महिला किस तरह से न्याय के लिए भटक रही है। न्याय पर महिलाओं पर अमर्यादित बोल बोले जाते हैं, उनकी मर्यादाएं तार तार की जाती है, लेकिन न्याय की बातें अभी तक अधूरी हैं। महिलाओं को भी मोहरा बनाया जा रहा, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए महिलाओं के खिलाफ भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। और कल 10 सीटों पर मतदान होना है, 10 सीटों पर मतदान होना है और 10 सीटों पर क्या होगा नतीजा? बीजेपी क्या एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएगी या फिर गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करेगी? इसी पर बात हम करते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या है? 10 सीटों पर कल मतदान होना है, 10 सीटों पर क्या होगा? क्योंकि 7 सीटें बीजेपी के पास है और अभी भी बीजेपी आश्वस्त है कि उसके पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, गरीबों का मसला, किसानों का मुद्दा है। देखिए 10 सीटों पे सबसे कल महत्वपूर्ण वोट पड़ना है। उन 10 सीटों के बारे में मैं बता दूं कि 3 सीटें थी, 3 सीटों में बदायूं में और फिरोजाबाद में हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, ये सरकार अभी भी नहीं उसको चला पा रही है। सोच लीजिए मेडिकल कॉलेज कंप्लीट है, फिरोजाबाद में 1000 करोड़ रुपए की पानी की जल व्यवस्था ले आए जहां खारा पानी है, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद अब तक नहीं करी। और ये 7 सीटों पे इनको जनता ने मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने अब तक एक भी ना कोई स्कूल, ना कोई एम्स, ना कोई विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था 14 में कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेंगे और मुरादाबाद की जनता कुछ नहीं किया बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी अभी भी विकास के मुद्दे पर ताल ठोक के कह रही है कि जीत हमारी होनी है, क्योंकि हमारे पास आधार है, हमारे पास विकास है, हमारे पास राष्ट्रवाद है। महिलाओं के मुद्दे पर काम किया है, किसानों के मुद्दे पर काम किया है, बीजेपी ताल ठोक के कह रही है चलेंगे। बिल्कुल वादे किस भी तरह के हो, लेकिन बहस इसी मुद्दे पर है कि आखिर चुनाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे मुद्दे बदलते क्यों जा रहे हैं और जनता से जुड़ी बातें हवा हवाई क्यों जा रही। बहस लगातार जारी है, जनता को रुझान जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से आप सभी का
बहुत स्वागत है। गर्मा गर्म बहस अखाड़ा लगातार जारी है। अखाड़ा इसी मुद्दे पर कि विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा। आखिर मुद्दा इस बार है क्या चुनाव में? किन मुद्दों को आधार बनाकर सियासी पार्टियां मैदान में उतरी और किन मुद्दों के आधार पर चैलेंज चुनाव लड़ने को तैयार है सियासी पार्टियां? इसी मुद्दे पर लगातार अखाड़ा हम कर रहे हैं। तमाम जनता भी हमारे साथ है, गेस्ट भी हमारे साथ है। एक बार फिर से मैं गेस्ट के पास जाती हूँ, मेहमानों के पास जाती हूँ। मैं PSPL के हमारे साथ हर्षित जी भी हैं। बीजेपी के पास तो विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, सब कुछ मुद्दा बीजेपी के पास है। और विकास के मुद्दे को आधार बना के एक बार फिर से जीत का परचम लहराने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आप क्या करने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ नारे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन्होंने 5 साल पहले जो वादे किए थे, जो विकास के वादे किए थे, तरह तरह भिन्न भिन्न जो योजनाएं लाने के वादे किए थे, अगर कुछ भी किया होता तो उसके आधार पे वो वोट मांग रहे होते। आज उनके नेता कहीं पर भी विकास के आधार पे या जो 5 सालों में किए गए कार्य हैं उसके आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं। वो आज फिर ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि जनता जनार्दन। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 55 महीने भारी पड़ गए 55 सालों में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो जनता है वो इस एक अपेक्षा के साथ वोट करती है कि जो पिछले समय में जो सरकारें रही हैं उनसे अच्छा, उनसे बेहतर कुछ उनको मिले, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो पूर्ण हो। मगर ठीक है 55 सालों में विकास नहीं हुआ। जनता को उम्मीद थी आपसे 2014 में कि आप लोग सत्ता में आएंगे, कुछ बेहतर करेंगे। आपने कुछ बेहतर नहीं किया, फर्जीवाड़ा किया, ठगा है जनता। आप एक चीज बताइए, आज तक महिलाओं के लिए किसी को मालूम था दोपहर में उनको सोच जाना हो तो कैसे जाएंगी? ये केवल एक उनकी सोच है जो गरीब तबके से उठ के आया है, चांदी का सम्मल लेके पैदा नहीं हुआ। वो वहाँ पे गरीबी देखी, उन्होंने मालूम है महिलाओं क्या। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नहीं बदली ना अनीता अग्रवाल, स्थिति नहीं बदली। स्थिति बहुत बदल गई है। आपका उम्मीद थी आप पर, लेकिन आपने उम्मीदों को पूरा नहीं किया। उम्मीद उसी पे करती जो काम करता है। आज हमने काम किया, इसलिए उम्मीद हम पे ज्यादा बढ़ी है। और सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी को जीतने के लिए माया बहन जी का सहारा चाहिए, अखिलेश को जीतने के लिए माया बहन जी का सहारा चाहिए। महिलाओं की स्थिति को अगर इतना ही मजबूत किया होता, अनीता अग्रवाल सुनिए, महिलाओं की स्थिति को अगर इतना ही मजबूत किया होता तो अभी राजनीतिक मंचों का सहारा नहीं ले रहे होते सियासतदान। आजम खान को सुना आपने, जयप्रदा के लिए क्या कुछ बोला। हिम्मत इतनी मजबूत नहीं होती। नहीं, इसीलिए आज वही तो हम कह रहे हैं कि जो आज भारत माँ को कह सकता है वो महिलाओं के लिए तो कह ही सकता है। आपको बदलना था ना, जिम्मेदारी आप पर थी, आपने क्या किया? जिम्मेदारी इन पर क्या किया? 55 सालों में तो विकास हुआ नहीं, लेकिन 55 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, 55 सालों में जो विकास हुआ है, ये पहले आदमी पैदल चलता था, अब एरोप्लेन से चलता है, ठीक है। और ये 5 और 6, 11 साल ये भी हुए हैं, इनके भी हुए, लेकिन इनके मुद्दे क्या? 55 सालों में परिवारवाद को बढ़ाया आप लोगों ने, विकास नहीं किया, यही कहना है। ये परिवारवाद की बात कर अनीता अग्रवाल। हाँ, इनके राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं, वसुंधरा राजे के बेटे क्या हैं, प्रमोद महाजन की बेटियां क्या हैं, पार्टी का सुनिए वो क्या कह रही है, सुन रही है वो क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यूथ, भाजपा यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मजेदार बात है, लेकिन देखिए ये मजेदार बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अलग कर दिया, बाहर फेंक दिया, उसके बावजूद भी दोनों एक साथ नजर आते हैं। दोनों एक साथ, मनोज यादव भी तारीफ करते हुए नजर आते कांग्रेस की। क्या वजह, मजबूरी है क्या? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जिसका परिवार है वो राजनीति में है, चाहे वो सपा में हो। परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी है। अरे ये आरोप का है, ये देश का कल्चर है, हिंदुस्तान की सत्यता है, उससे भागना क्यों है भाई? परिवारवाद की राजनीति आप लोग करते हैं। तो मोदी जी का बच्चा नहीं है राजनीति में, अटल जी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो राजनीति में नहीं है। और अगर जिसका बच्चा है, रमन सिंह का बेटा है, तो वो लड़ रहा है चुनाव। मुख्यमंत्री तो उनका बेटा लड़ रहा है, कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनका बेटा लड़ रहा है, अब तो उनका पोता मंत्री भी है। तो कितने उस पे हम बात इसलिए नहीं करना चाहते, ये वो इस देश का प्रचलन है, चलन है, उस पे देश सुरक्षित क्यों नहीं है, ये बड़ा मुद्दा। तमाम हमारे यहाँ आए लोग बता रहे देश सुरक्षित नहीं। अरे 5 साल मोदी प्रधानमंत्री रह लिए, फिर भी देश सुरक्षित। आपके साथियों ने 55 सालों में देश को सुरक्षित नहीं किया। मनोज यादव, आपके साथियों ने 55 सालों में देश को सुरक्षित नहीं किया। बीजेपी क्या करेगी 5 सालों में? चैलेंज, आरोप यही है कि 55 सालों में देश को सुरक्षित नहीं किया कांग्रेस ने। 5 सालों का वक्त कम है, अनीता अग्रवाल का कहना है 5 सालों का वक्त कम है, देश को सुरक्षित करने के लिए कोशिश की गई है। समय सीमा का हवाला देकर हवा बनाने की कोशिश लगातार की जाती है दीपा, लेकिन जनता भी काफी सजग हो चुकी है। इस बार मुद्दा तय हो चुकी है, माहौल कुछ भी हो, लेकिन जनता से ही जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। साहब, इस बार मुद्दे क्या हैं? विकास मुद्दा है। हम ये कहते तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालें, अली बजरंग बली। ये एक चीज बताइए, राष्ट्रवाद पे एक नॉर्मल क्या जरूरी है कि जनता की जरूरत है?
राष्ट्रवाद जरूरी है? कौन आदमी देशद्रोही है ये बता दीजिए। कौन इंसान देश से प्रेम नहीं करता? नॉर्मल सी एक बात है, क्या एक गरीब किसान देश से खेल रही पार्टियां? देश किसान प्रेम नहीं करता, युवा देश से प्रेम नहीं करता, सबकी प्राथमिकता देश है। ये बातें बनाने के लिए धारा 370 क्यों नहीं हटाया? हम भी चाहते हैं कि धारा 370 जनता की जरूरत क्या है? क्यों नहीं हटाया? जनता की जरूरत क्या है? चुनाव कारोबार राष्ट्रवाद जरूरी है? नहीं होना चाहिए। किन मुद्दों पे होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार? शिक्षा रोजगार पे, और क्या इसी पे होना चाहिए। सवाल यही है कि साहब जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे रोजगार है, इसके साथ राष्ट्रवाद भी है, आतंकवाद के विरोध होना क्या चाहिए? चुनाव में क्या होना चाहिए? सब रोजगार भी होना चाहिए, आतंकवाद के विरोध भी होना, राष्ट्रवाद भी होना क्या होना चाहिए साहब चुनाव में? देखिए, राष्ट्रवाद भी होना चाहिए, विकास। जनता को क्या चाहिए? प्राइमरीली क्या चाहिए? देखिए, प्राइमरीली जनता के रूट लेवल तक, ग्रास रूट तक विकास जो है कि विकास नहीं, मतलब हो सकता है कि बेरोजगारी। यूपी का माहौल क्या, मुद्दा क्या? विकास और बेरोजगारी मेन। किस पे भारी जी, कौन किस पे भारी नजर आ रहा अभी? अखिलेश यादव भारी है। कौन भारी? भारतीय जनता पार्टी भारी नजर आ रही है अभी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी भारी है? मैं उनको वोट दूं जिन्होंने सालों से कोई काम नहीं किया, 5 साल में जो काम करे उनको वोट न दूं। वाह क्या बात। नहीं, कौन किस पे भारी नजर आ रहा है चुनाव में? भारी सिर्फ इस समय देश में मोदी जी हैं, और मोदी यूपी का उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुलायम के साथ प्रचार कर रही हैं, आजम खान के लिए भी कर रही हैं। अब बताइए किस प्रकार का, जो लोग कपड़े फाड़ते थे एक दूसरे के, आज जो मंच पे होके वोट मांग रहे हैं, तो ये मोदी जी और योगी जी का खौफ है, और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है साहब, यूपी की सियासी फिजा बदली है? ये गलत बात है कि मोदी जी भारी हैं, तो झूठे बोलते हैं, जितने झूठ बोले। मैडम भी हमारे साथ आ गई है, मैडम भी आ गई हमारे साथ। महिलाओं का क्या मुद्दा है मैडम? महिलाओं का क्या मुद्दा है चुनाव में? देखिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा यही है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कहाँ पे आपको लगता है कि महिला सुरक्षित होंगी? कौन सी सरकार? गवर्नमेंट की अगर ओवरऑल देखा जाए सुरक्षा के मामले में, तो कहीं तक तो मेरे ख्याल से मोदी बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं, क्योंकि इस बीच जो है बहुत से ऐसे परिणाम देखे गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वो शायद पहले के आंकड़ों में बहुत बुरे। क्या चाहिए आपको? जनता को क्या चाहिए? इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारा देश, भारत देश मजबूत हुआ है। जनता को क्या चाहिए? जनता को मोदी चाहिए, महागठबंधन चाहिए, कांग्रेस चाहिए, क्या चाहिए? जनता को मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? इस बार ऐसा चुनाव हो रहा है मोदी की लहर है। मोदी के किसकी लहर है? उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को जिता रही है, 70+ गठबंधन की सीटें आएंगी, और मोदी को किसकी सीटें आएंगी? गठबंधन की आएंगी कि बीजेपी की आएंगी? किसी की सीट आ जाए, लेकिन मोदी योगी की खत्ता ही नहीं सीट आएगी। 100 में कौन जीत रहा? यूपी में कौन जीत रहा? यूपी की आवाम क्या चाहती है? यूपी की मोदी क्या चाहती है? मोदी को चाहती है, बिल्कुल मोदी। साहब क्या चाहते हैं आप? किसकी सरकार आए? गठबंधन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गठबंधन यूपी के लिए बेस्ट है? क्योंकि मोदी बेस्ट नहीं है। ये तो कह रहे हैं मोदी बेस्ट नहीं है। मोदी ही बेस्ट है। मोदी यूपी के लिए कौन बेस्ट है साहब? यूपी के लिए कौन बेस्ट है? यूपी के लिए बीजेपी बेस्ट है। अगर बीजेपी बेस्ट ना होती तो सारी पार्टियां एक। यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ बेस्ट है। सबसे जनता यहाँ पर, जनता भले ही जज्बाती हो, लेकिन सवाल यह है कि सियासत बड़ी चालाकी से मुद्दों पर अपनी पैनी नजर बनाती है और मोमेंटम चेंज करने के लिए मुद्दे मंच से उछाले जाते हैं दीपा। और इस बार जनता की जरूरतों पे नहीं, फिर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाला जा रहा है। विकास कहीं ना कहीं इन पहियों में पीछे होता जा रहा है। कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया, विकास कहीं ना कहीं छिप गया है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जातिगत आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। अनीता अग्रवाल, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला भी यहाँ पर मौजूद। कई महिलाओं से हमने बात की, उनका भी कहना यही है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है, जितना कानून इस समय अच्छा हुआ है कभी नहीं हुआ। हमेशा महिलाएं इतने बलात्कार होते थे, आज आप देख लीजिए आंकड़ा उठा के बहुत और सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपना उसके लिए लड़ रहे हैं कि अपना एक ठगबंधन है। अब बाकी हमारे यहाँ जो है यूपी की जनता, यहाँ पर लोग मौजूद, लोगों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन के सामने फीकी है भारतीय जनता पार्टी। अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हमने देश की राजनीति के, राष्ट्र की राजनीति का हमने स्वार्थ। सुनिए मेरी बात, अभी एक लेडी यहाँ पर आई हुई थी, एक महिला यहाँ पर आई थी, 11 दिन से चक्कर लगा रही है थानों के, गैंग रेप हुआ, उसके मामले पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, थानों से भगाया जा रहा है। ऐसी है आपकी सरकार? ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे। अभी यहाँ पर से निकल गई है, वरना मैं आपको सुना देती क्या वो कह रही है, लेकिन आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए। FIR हो रही है, सारे पुलिस अधिकारी सब मिल रहे हैं, कोई जो कह रहा है वो गलत कह रहे हैं।
आज आप ऑनलाइन FIR करिए। जब खुद पर सवाल उठे तो जनता धोखा दे रही है, जनता कुछ नहीं बोली, जनता को पता ही नहीं है, जनता गलत बोल रही है। देखिए, जब सरकारें कुछ नहीं करती तो सारा ठीक रहा जनता पर फोड़ा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं महिलाओं के लिए, महिलाएं दर दर भटक रही हैं, सवाल पूछा जा रहा है तो जनता ही गलत है। नहीं, बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं किया और ऐसी महिलाओं को ला रहे हैं जिनके फर्जी डिग्री है, जैसे आपके जो स्मृति ईरानी है। मतलब ये शुरुआत में ग्रेजुएशन किया, बाद में इंटरमीडिएट में आ गए। महिला सुरक्षा की बात अनु पटेल आप भी मत करना। महिला सुरक्षा, प्रियंका चतुर्वेदी सुनिए मेरी बात रखिए, वो चली गई, ठीक है। क्यों चली गई? क्यों चली गई? नहीं चली गई, उनको वो चली गई, क्यों चली गई? इधर आ गई, क्यों चली गई? अरे फिर वही बात रखने, हम कार्यालय, हम अपने मैनिफेस्टो में 33% महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं। केंद्र में भी केंद्रीय नौकरी, मेरी बात सुनिएगा, और जो जितनी भी नौकरियां हैं। अच्छा, मुद्दे अगर होते तो योगी आदित्यनाथ कभी भी विकास के मुद्दे में बोलते हैं? नफरत, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलते हैं। इसी तरीके से प्रज्ञा ठाकुर, जिसको लाए गए शहीद हेमंत करकरे को ऊपर श्राप करे, मैं श्राप दे दूं, मर गई। ठीक है अनु पटेल, आप महिलाओं को आरक्षण जरूर देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन कांग्रेस में जो महिलाएं हैं उनका ये ख्याल नहीं रख पाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी छोड़ के भाग गई क्योंकि कहा गया गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस भी महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी खुद भाग गई, ये कह के कि गुंडों को पनाह दिया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये इस तरह की बातें कहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर सरकार, प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद कहा था। देखिए, अब प्रियंका चतुर्वेदी जी क्या कह रही हैं, उनका क्या वक्तव्य है, टिकट मिला नहीं मिला, ये उनका व्यक्तिगत है। देश बड़ा है, देश के मुद्दे बड़े हैं। दीपा जी, आप समझिए कि क्या इस देश में रोजगार के आंकड़े बड़े हैं? क्या इस देश में जो हमारा GDP है वो बड़ा है? क्या इस देश में तमाम सारी जो विकास की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बड़ा है? नहीं बड़ा हुआ नजर आएगा। तभी तो बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही, और हमारे जो शहीद हैं करकरे, उनको भी श्राप देके मारने की बात बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं। विकास हुआ नहीं 5 सालों में, जनता को भटकाने की कोशिश। एक मिनट आ रही मैम, विकास हुआ नहीं, जनता को भटकाने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और साथ ही सभी पार्टियां भी कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर के साथ एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आदरणीय मोदी जी और जो है अमित शाह जी करते आए हैं, शोर मचाना दें नहीं, परिवर्तन की आंधी हूँ, शोषित पीड़ित वंचित समाज की खुशियों की चाबी हूँ। देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी 130 करोड़ आम जन की बात करेगी, उनकी जो है समस्याओं पे कोई भी काम करेगा, वो वास्तव में राष्ट्रवादी होगा, वही विकास के मुद्दे पे काम करेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के मुद्दे पाले में गेंद फेंकी जाएगी और कांग्रेस द्वारा भाजपा के पाले में गेंद। ऐसे इसकी टोपी उसके सर, इस चुनाव में यही हो रहा है, इसकी टोपी उसके सर। देखिए, कांग्रेस में उनकी अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने प्रियंका चतुर्वेदी का देखा। जब उनके अपने परिवार में, अपने पार्टी में महिला सुरक्षित, बाहर क्या सुरक्षा करेंगे? हम लोग तो कम से कम एक सुरक्षित देश दे रहे हैं, राष्ट्रवादी बल काम है। और सुरक्षित देश आप लोग दे रहे हैं अनीता अग्रवाल, तो फिर जनता परेशान क्यों है? तो फिर आपके लाले क्यों पड़ गए चुनाव में? हालत खस्ता क्यों है गठबंधन के सामने आ जाने से? अगर विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम किए हैं, देश की सुरक्षा के लिए कुछ काम किए हैं, तो इस चुनाव में हालत खस्ता क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, 5 साल की समय सीमा पूरी हो चुकी है, जनता जनार्दन अब सब कुछ तय कर चुकी है, और तय ये भी हो चुका है कि आखिर माहौल क्या है। सब माहौल किसका है? किसका माहौल है? जब सब लोग एक साथ मिल के एक आदमी को लड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो जनता बेवकूफ नहीं है। आप जब सपा की बात क्यों नहीं करते? गठबंधन आपको नहीं लगता? आप ये बताइए, BSP और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के विरोधी थे, आज एक क्यों हो गए? आप गठबंधन कर क्यों घेर रहे हो अकेले? सवाल यही है कि आखिर नारेबाजी जो भी हो रही है, साहब किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है? मोदी जी के केवल मोदी। मेरा सवाल, ये लोग जितने भी चिल्ला रहे हैं, जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, ये दिहाड़ी पे आए हुए हैं, ये लोग इनको दिहाड़ी। बिल्कुल, सवाल यही है कि जनता की जरूरतों पर बहस नहीं हो रही, बहस यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति में हो रही है, और माहौल गरमाने के लिए यहाँ पर कुछ भी कहा जाए। विकास के मुद्दे का है, भ्रष्टाचार का मुद्दा का, तमाम मुद्दे का है जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जनता बहुत कंफ्यूज है। इसी के साथ ये 11 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी